हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पतंजलि को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं। किसी भी कैंडिडेट को पतंजलि के बारे में नहीं पता, ये ऐसा होता नहीं है। तो पतंजलि के स्कूल्स भी हैं, अभी तो यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो गए हैं, पतंजलि योगपीठ भी है। तो रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है। तो क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है और इसमें आपको फ्री रेसिडेंस भी अवेलेबल कराते हैं विद फैमिली या जैसा भी आप चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि रेसिडेंशियल है तो फ्री मील्स भी रहते हैं जो स्टाफ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, नो फी, जीरो फी, बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। और अगर आप पतंजलि के किसी भी यूनिट से जुड़ना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें इसका नाम है आचार्य कुलम। आचार्य कुलम के नाम से स्कूल चला रहे हैं। तो इससे जो वैकेंसीज आई हुई है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो एज पर एडवर्टीजमेंट आचार्य कुलम से वैकेंसी आई हुई है, बी अ पार्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड विद द भारतीय शिक्षा बोर्ड रन अंडर द एजेस ऑफ पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार में है। एंड फंक्शनिंग विद द डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एंड आचार्य बालकृष्ण जी। तो यही दो नाम है, आपको भी पता है कि रामदेव जी महाराज और बालकृष्ण जी जो पूरा योगपीठ भी रन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है मतलब मेन है। तो रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल का नाम आचार्य कुलम है। रेसिडेंशियल स्कूल है, कोएड है, को एजुकेशन है यहाँ पर। और इसमें अभी देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, फिजिक्स एंड हिस्ट्री के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन, आई एम सॉरी, मास्टर डिग्री तो होना चाहिए एंड बीएड। एंड टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड हिंदी के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें मिनिमम ग्रेजुएट होना होगा, किसी भी परसेंटेज के साथ चलेगा। बीएड होना चाहिए। टेट चलेगा क्योंकि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड का भी टेट है, पेपर 2 तो चलेगा, नहीं तो सीटेट पेपर 2 चलेगा। तो जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स होना चाहिए सीटेट या टेट में। और अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट है तो 82 मार्क्स के साथ भी सीटेट में आवेदन कर सकते हैं, सीटेट में अगर 82 है तो। प्रेफरेंस देंगे अगर एक्सपीरियंस रहेगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप अप्लाई नॉन टीचिंग में करना चाहते हैं, वार्डन बनना चाहते हैं, तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री रखने वाले, ग्रेजुएशन हो चुका है जिनका, वो वार्डन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल भैया एंड दीदी, मतलब वार्डन तो हैं जो मेन है, हैंडल करते हैं, पूरे हॉस्टल का इंचार्ज होते हैं। इसके अलावा भी हॉस्टल में कई सारे भैया एंड दीदी रखे जाते हैं जो कि डे टू डे बेसिस पर जो बच्चों को चाहिए नहीं चाहिए उन चीज़ों को, जैसे कि बेड शीट है वो सब हटाना, ये सारे काम रहेंगे भैया और दीदी का। तो साफ सफाई वगैरह। तो भैया और दीदी नॉन टीचिंग में आएंगे। इसके लिए 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी इससे भी चलेगा। इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोलते हैं भैया और दीदी की पोस्ट के लिए। हॉस्टल वार्डन के लिए तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। भैया और दीदी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है क्योंकि वो स्कूल हॉस्टल मेंटेन करने के लिए वगैरह। चलिए, सैलरी के बारे में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन सैलरी ठीक ठाक ही देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, अबव 50,000 तो देते हैं। अप्लाई कैसे करना ये चेक कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए स्कूल ऑफर्स फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग, एजुकेशन एट सब्सिडाइज्ड फी फॉर 2 किड्स, मतलब जो किड्स एजुकेशन है वहीं उसी स्कूल में आप करवा सकते हैं, उस पर सब्सिडी देंगे। मतलब आप जैसे जितनी भी फीस है तो समझो आपको नॉमिनल कुछ 200 500 ऐसे ही फीस लगेगा पर मंथ। और लॉजिंग बोर्डिंग फ्री है, मतलब मेस फैसिलिटी स्टाफ मेंबर के लिए, और रेसिडेंस तो विद फैमिली भी। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अप्लाई कैसे करना, आपके पास एक बायोडेटा होगा, फोटो कॉपीज जो है आपको मैंने हमेशा बता के रखा है कि एक सेट बना के स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लीजिए। उसमें आपका सबसे ऊपर में बायोडेटा होना चाहिए, 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी मांग रहे हैं, सीटेट 1 2 जो भी मांग रहे हैं। तो 10वीं से लेके अभी तक का सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में सब पे साइन कर लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए, ऊपर में बायोडेटा रखिए, फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसी तरीके से। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस लेटर लगाइए, इफ यू आर वर्किंग समवेयर तो एनओसी लगाइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सब स्कैन करके 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए और इसकी एक सेट बना के रख लीजिए, आप अपने मोबाइल में या जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या मेल पे एक कॉपी रखिए। और इसकी एक सेट बना के रख लीजिए, आप अपने मोबाइल में या जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, या मेल पे एक कॉपी रखिए।
और इस ईमेल आईडी पे अप्लाई कीजिए info@acharyakulam.org टिल 28 फरवरी 2026। काफी टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ, 12 फरवरी तक। आपको तक वीडियो बहुत दिन बाद भी मिलेगा, तो 28 फरवरी तक तो मिल ही जाएगा, तब तक आप अप्लाई कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको वीडियो मिलता है तब भी अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड्रेस क्या है? आचार्य कुलम, पोस्ट ऑफिस पतंजलि योगपीठ, नियर पतंजलि यूनिवर्सिटी, हरिद्वार, उत्तराखंड। पिन अगर देखना चाहे लोकेट करने के लिए 249405। तो इस पे जरूर अप्लाई करें। पोस्ट परमानेंट रहती है, ये अपनी तरफ से तो नहीं निकालते हैं। अब आपको लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा रहेगा वहां पे, क्योंकि योग पीठ है, तो समझे योगा वाला थोड़ा वातावरण एनवायरनमेंट रहेगा, तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है रेस्ट्रिक्शन आपको फील हो। अपना आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, मतलब एक नोटिस पीरियड देके, पर ये अपनी तरफ से नहीं निकालते हैं।